इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें एंशिएंट सिटी के अरीना ग्राउंड का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं वो सभी वहाँ पर आ चुके होते हैं। और तभी जो एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो सभी लोग को बता रहे होते हैं कि आज इस कंपटीशन में जीतने वाले लोग को क्लू स्क्रॉल दिया जाएगा। जिसे सुनकर आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि ये तो वही स्क्रॉल है, इसके अंदर रेबल ड्रैगन कॉन्करर निर्वाणा की पावर छुपी हुई है। जिससे कि बगल वाला आदमी होता है वो भी कह रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो और पक्का आज यहाँ से जुआलिंग होली टेम्पल से एक यंग जीनियर जिसका नाम जियानान है वो भी आया है, तो पक्का वही इस क्लू स्क्रॉल को लेके जाएगा। और तभी एक पर्सन अरीना ग्राउंड में आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि आज इस जगह पर बहुत ज्यादा कमजोर लोग आए हैं, तो आज फाइटिंग में काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो एंशिएंट लॉर्ड से कह रहा होता है कि आज मैं फर्स्ट राउंड का रिंग मास्टर बनना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे इसकी अनुमति दे। तभी जो चैनफेंग होता है उसे देखकर कह रहा होता है कि आज ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। जिससे चैनफेंग के बगल वाला कल्टीवेटर चैनफेंग को बताता है कि इसका नाम लियू क्वान है और ये बचपन से ही ऐसा ही है और ये जिससे भी मिलता है उससे कॉम्पिटिशन के लिए जरूर फाइट करता है और वो उसे जब तक वो मर नहीं जाता वो तब तक उससे फाइट करते रहता है। और तभी जो एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो लियू क्वान से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं ले सकते हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा कि तुम फर्स्ट राउंड के रिंग मास्टर बनो। जिसपे कि जो लियू क्वान होता है वो कहता है कि अगर मैं रिंग मास्टर नहीं बन सकता तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अटैक करने वाला पर्सन जरूर बनूंगा। और तभी एंशिएंट लॉर्ड अपनी पावर की मदद से चेक करने लगते हैं कि आखिर लुआ क्वान के साथ किसकी फाइट होने वाली है और वहाँ पर चैनफेंग का नाम आ जाता है। जिसे देखकर जो जूलिंग होती है वो चैनफेंग से कह रही होती है कि मैं उम्मीद करूंगी कि तुम पक्का जीत जाओ ताकि मैं तुमसे डायरेक्टली फाइट कर सकूं। और तभी जो चैनफेंग के बगल वाला कल्टीवेटर होता है वो भी चैनफेंग से कह रहा होता है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो जो तुम्हारी सबसे पहले ही लुआ क्वान के साथ फाइट फिक्स हो गई है। जिसपे की चैनफेंग उससे कह रहा होता है कि वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन अनलकी है और कौन लकी है। और तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जा रहा होता है जो कि पूछ रहा होता है कि आखिर ये चैनफेंग कौन है और आखिर ये किस सेक्स से बिलोंग करता है। जिसपे की उसके बगल वाला जो पर्सन होता है वो उससे बताता है कि चैनफेंग किसी भी सेक्स से बिलोंग नहीं करता है बल्कि उसने लॉन्ग बाइटियन को हराया है, इसीलिए एंशिएंट लॉर्ड ने स्पेशली उसे इस कंपटीशन में बुलाया है। यहाँ तक कि उसे इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक के कल्टीवेटर को भी जाना जाता है क्योंकि उसकी रैंक इस वक्त 6th लेवल ऑफ मार्शल किंग लेवल पे है। और तभी जो चैनफेंग होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन वो एक बैरी से टकरा जाता है। और तभी वो जो प्रीस्ट होता है वो चैनफेंग से कह रहा होता है कि तुम्हारी लेवल 6th लेवल ऑफ मार्शल किंग लेवल पे है जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वीकेस्ट है और अगर तुम इस फाइट पे पार्टिसिपेट करोगे तो हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए, तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि तुम यहाँ से साथी से पीछे हो जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। जिसपे की चैनफेंग भी उससे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें इतनी ही मेरी चिंता हो रही है तो तुम अपनी जियानान को इस कॉम्पिटिशन से पीछे क्यों नहीं ले लेते हो दूसरे लोगों को पीछे करने से अच्छा। जिसपे की उस प्रीस्ट को भी गुस्सा आ जाता है और तभी चैनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को तोड़ते हुए अरीना ग्राउंड में आ जाता है। इसे देख लुओ क्वान कहने लगता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने पक्का किसी ट्रेजर का यूज किया होगा लॉन्ग बाइटियन को हराने के लिए, नहीं तो तुम्हारी पावर तो इतनी है ही नहीं। जिसपे की चैनफेंग भी लुओ क्वान से कह रहा होता है कि अगर मैंने ऐसा किया भी है तब भी तुम्हारी पावर इतनी नहीं है कि तुम उस ट्रेजर को हासिल कर सको। जिसे देखकर लुओ क्वान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे एक अटैक को भी संभाल पाओ। जिसपे की चैनफेंग उससे कहता है कि अगर ऐसा ही है तो अगर मैं आज हारा तो आज मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी मैं सब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हारोगे तो मैं तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम फिर से ऐसी गलती करने लायक नहीं बचोगे। जिसपे की लुओ क्वान वहाँ पे मान जाता है और अपनी कॉइन को फ्लिप करते हुए एक बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जिसे देखकर चैनफेंग कह रहा होता है कि चलो देखते हैं तुम्हारे इस फॉर्मेशन की पावर कितनी ज्यादा है। और तभी लुओ क्वान चैनफेंग के आगे से टेलीपोर्ट करने लगता है और चैनफेंग पे अलग अलग तरह से अटैक कर रहा होता है। जिसे देखकर चैनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी लुओ क्वान होता है वो चैनफेंग को बताता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर मैं जितना चाहूँ उतनी आराम से कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं इसमें 5 एलिमेंट को भी काफी आसानी से कंट्रोल भी कर सकता हूँ और तुम यहाँ पर बस खड़े खड़े मरने वाले हो। जिसपे की बाहर से जो यूनिट होती है वो कह रही होती है कि लुओ क्वान बहुत ज्यादा बेवकूफ है जो उसे लगता है कि वो चैनफेंग को बस एक फॉर्मेशन की मदद से हरा सकता है। और तभी लुओ क्वान होता है वो चैनफेंग पे अर्थ एलिमेंट से अटैक कर देता है। जिसे देखते के साथ चैनफेंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और तभी चैनफेंग वहाँ पे सोच रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। और वो ऐसा कहते के साथ अपनी पावर की मदद से उस फॉर्मेशन पे अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। और तभी लुओ क्वान चैनफेंग के सामने आते हुए कह रहा होता है कि जब तक इस फॉर्मेशन में मैं 8 गियर्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ तब तक तो मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे और जब तक तुम मुझे ढूंढोगे तब तक मैं तुम्हें मार चुका हूँ। जैसे सुनते के साथ चैनफेंग अपनी पावर की मदद से उस जगह को समझने की कोशिश कर रहा होता है और तभी लुओ क्वान उसके पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसे देखते के साथ चैनफेंग भी अपनी बो की मदद से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस बहुत ज्यादा एरो से अटैक करने लगता है। जिसे देखते के साथ वो हर जगह पे टेलीपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन चैनफेंग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। और तभी चैनफेंग को उस एरो अटैक की वजह से वहां पर एक एरो फॉर्मेशन बन गया होता है। जिसे देखकर जो लुओ क्वान होता है वो कह रहा होता है कि इसका मतलब तुम मुझ पर अटैक नहीं कर रहे थे, यहाँ पर
एक एरो फॉर्मेशन बना रहे थे, जिसपे की चेनफेंग उससे कहता है कि ये फॉर्मेशन काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन हर वक्त अपनी पावर को बदलते रहता है। लेकिन एक फॉर्मेशन मास्टर के हाथ में कोई भी सामान मिल जाए तो वो उसकी मदद से ही फॉर्मेशन बना सकता है, जिसपे की लुओ क्वान चेनफेंग से कह रहा होता है कि अगर तुमने मेरे फॉर्मेशन के अंदर एक और फॉर्मेशन बना भी ली तो तुम क्या उखाड़ लोगे, ऐसे भी तुम मेरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते हो। इसे सुनते के साथ चेनफेंग अपनी फॉर्मेशन की मदद से उस पर एक चील से अटैक कर देता है। इसे देखते के साथ लुओ क्वान वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है, लेकिन वो जैसे ही किसी और जगह टेलीपोर्ट करता है तभी वहाँ पर चेनफेंग फिर से एक चेन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लुओ क्वान को बार बार टेलीपोर्ट करना पड़ रहा होता है और ऐसा करते हुए काफी ज्यादा थक जाता है। और तभी चेनफेंग उसे अपनी चेन की मदद से पकड़ लेता है। उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि फॉर्मेशन हर वक्त बहुत थोड़ा बदलते रहता है, जिसकी वजह से मैं इसे डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शायद तुम बोल रहे हो जब तक जिस इंसान ने इस फॉर्मेशन के यहाँ पे सेट किया है वो मेरे हाथ में आ जाए तो फॉर्मेशन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वैसा कहते के साथ चेन्स की मदद से लुओ क्वान को इधर उधर पटकने लगता है, जिसे देखकर लुओ क्वान उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, जिसपे की चेनफेंग उससे कहता है अभी तो मैंने बस शुरुआत की है। और वैसा कहते के साथ लुओ क्वान को आसपास के ड्रम में बहुत जोर से पटकने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी ऑडियंस मौजूद होती है वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि चेनफेंग की पावर काफी ज्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि लुओ क्वान को उसके किए गए गुनाहों की सजा मिल रही होती है। और वो कहते हैं कि फाइनली लुओ क्वान को उसकी सजा मिल गई है। और तभी एक और कल्टीवेटर कह रहा होता है कि लगता है फाइट और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और तभी लुओ क्वान वहाँ पे हार मान जाता है, जिसे सुनकर चेनफेंग अपने फॉर्मेशन को वहाँ से हटा देता है। और हम लोग देख पा रहे होते हैं कि लुओ क्वान के चेहरे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और तभी जो चेनफेंग होता है उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे किए गए बुरे कर्मों की सजा है, जिसे सुनकर वो उससे कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी चेनफेंग उससे कह रहा होता है कि तुम अपनी अब कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करो, नहीं तो मैं ही तुम्हारे से मदद कर दूंगा। जिससे सुनकर वो कह रहा होता है कि मैं डुओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तो अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा पछताओगे। जिसे सुनते के साथ चेनफेंग अपनी उसी कॉइन की वजह से उसकी कल्टीवेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर जो जियानान होता है वो कह रहा होता है कि पक्का चेनफेंग काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी है। और तभी जो एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वहाँ पे चेनफेंग को भी जीतने की कोशिश कर देते हैं, जिसे सुनकर आसपास के सभी लोग चेनफेंग की तारीफ करने लगते हैं। और तभी हमें एक और कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि फर्स्ट मैच खत्म हो चुका है, अब पक्का मैं सेकंड राउंड में सेकंड चैलेंजर बन के फाइट करूंगा। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।